और यह भी हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। बहुत अच्छी बात है। कोई तैयार नहीं थे इनको नेता स्वीकार करने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने उप नेता को ही विरोधी दल का नेता घोषित करवा दिया। फिर वापस आ गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इच्छा व्यक्त की कि हमको राज्यसभा जाना है। तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उनकी बात देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद, अगर भविष्यवाणी करें कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा कि उनका वहाँ क्या होगा। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पूरे ही बगावती मूड में दिखाई दे रहे हैं। जी हां, अब तो आर पार की लड़ाई पूरी तरीके से छिड़ चुकी है। हम आपको बता दें कि आज उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का गठन किया है, जिस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। आपको बताते चले कि आज से नई पार्टी की गठन शुरू हो गई है। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा ने शुरुआत कर दी है आर पार की लड़ाई की। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सही से सियासत नहीं संभाला जा रहा है। ऐसे में आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी किसी एक जगह टिक जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी की गठन तो कर दी उन्होंने, यानी पार्टी की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दे की बात है वो ये है कि उपेंद्र कुशवाहा एक जगह टिक कर बैठ जाए। जरा देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहना हो रहा है ललन सिंह का। ये सुन रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और नाम तो उन्होंने दिया था कि जनता दल यू के कार्यकर्ता। कोई जनता दल यू का कार्यकर्ता उनकी मीटिंग में गया था? कोई जनता दल यू का कार्यकर्ता उनकी बैठक में नहीं गया था। हाँ, उनका एक कुनबा छोटा सा पहले से भी चलता रहा है, उसी कुनबा के लोग उस मीटिंग में थे, कल भी थे, आज भी थे। और यह भी हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की शुभकामना है वो पार्टी बनाए, लेकिन जहाँ भी जाएं अस्थिर से रहें, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास है। उपेंद्र कुशवाहा जी पहला टर्म विधायक बने थे। हम सम्मान की बात कर रहे हैं, पहला टर्म विधायक बने थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको फर्स्ट टर्म वाले को विरोधी दल का नेता बनाया। वो उपनेता थे, नेता थे भी नहीं विधायक दल में। नेता का जब चुनाव हो रहा था तो 6 टर्म 7 टर्म वाले विधायक थे उस पार्टी के अंदर। कोई तैयार नहीं थे इनको नेता स्वीकार करने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने उप नेता को ही विरोधी दल का नेता घोषित करवा दिया। उनको सम्मान मिला इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने उनको, एक नौजवान थे उस समय, पहली बार विधायक हुए थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको सम्मानित करना चाहते। फिर चले गए, बहुत अच्छा बात है, चले गए। फिर वापस आ गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इच्छा व्यक्त की कि हमको राज्यसभा जाना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा चले जाइए। राज्यसभा चले गए, 3 महीना वहां रहे और राज्यसभा जाने के तीसरे महीने से उन्होंने दल विरोधी काम शुरू कर दिया। फिर चले गए। फिर इस बार 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 आग्रह कर रहे थे, जो हम लोग की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय वशिष्ठ बाबू के यहाँ हर हफ्ते ही जाते थे, ये आग्रह के साथ कि हमको ले लीजिए। फिर मुख्यमंत्री जी ने ले ली। इस पार्टी में एक आदमी उनके पक्ष में नहीं था, ये भी बता देते। इस पार्टी के अंदर जो उनका पुराना इतिहास था, उस पुराने इतिहास को देखते हुए इस पार्टी के जो भी नेता थे, एक नेता इस पक्ष में नहीं थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में शामिल किया। फिर भी सबके उसको करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय दिया कि हमने फैसला कर लिया वो ज्वाइन करें। सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, ज्वाइन कर लिया।
उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका विरोध तो यहाँ तक था कि उनके ज्वाइनिंग में नहीं आए। हम लोगों ने कहा भी कि चलिए, मैंने खुद जाके उनसे कहा राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप लोग को ज्वाइन कराना है कराइए। लेकिन फिर वो नई पार्टी बना रहे हैं, हम लोग की शुभकामना है, फलिए फूलिए। लेकिन जब आदमी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अति तीव्र हो जाता है, अति महत्वाकांक्षी जब व्यक्ति हो जाता है तो उसका व्यक्तित्व मिलिन हो जाता है, वो मध्यम हो जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा है, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक इतिहास में। कौन भरोसा करेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उनको कल देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद, आज हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा कि उनका वहाँ क्या होगा। एनडीए से बाहर निकले थे तो एनडीए से जब बाहर निकले थे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में गए थे, वहाँ से भी निकल के चले आए। तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाए। बहुजन समाज पार्टी और जो कौन है उनकी ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम के साथ मिलकर गठबंधन बनाया। तो आपने देखा इस वीडियो में क्या कुछ कहना हो रहा है ललन सिंह का। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछले साल दिसंबर से लगातार उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली का चक्कर लगा रहे थे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना करते हैं। जी हाँ, उनका ये कहना हो रहा है कि ये लगातार कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम सभी लोगों को पहले से ही पता था, जैसे कि लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी कमजोर हो रही है। जी हाँ, पार्टी कमजोर नहीं हो रही थी, इन्हें नई पार्टी बनाना था, इसीलिए इन्हें बीजेपी से जुड़ना था। और इस वजह से ये लगातार महागठबंधन की सरकार को बोलते हुए नजर आ रहे थे। ललन सिंह लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा इस बार भी इस पार्टी में टिकेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को सलाह दे डाली है। उन्होंने कहा है कि मेरा ये कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने पार्टी की शुरुआत की है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर इस तरह से जो बगावती नेचर यानी उपेंद्र कुशवाहा का जो देखने को मिल रहा है, ऐसे में पार्टी की शुरुआत तो कर दी है उन्होंने, लेकिन पार्टी में टिक कर रहना बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को सलाह देते हुए कहा है कि मेरा यह मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की शुरुआत की है तो कम से कम इस पार्टी में वो जमकर बने रहे। लेकिन मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि वो इस पार्टी में भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाले हैं। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।